चीन ने दुनिया के कई देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई पहुंचाए, लेकिन ज्यादातर जगहों पर उसके प्रोडक्ट्स क्वालिटी चेक में फेल हो गए। भारत में भी 1,70,000 किट्स में से 50,000 किट्स के टेस्ट में फेल होने की बात सामने आई। इसके बाद भारत में चीन के दूतावास की ओर से सफाई दी गई है। दूतावास के प्रवक्ता का कहना है कि चीन मेडिकल उत्पादों को एक्सपोर्ट करने को बेहद अहमियत देता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सामान खरीदने वाले देशों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वे सर्टिफाइड कंपनियों से स्टैंडर्ड सामान ही खरीदें। दूतावास के प्रवक्ता झी रोंग ने कहा है कि हाल ही में चीनी अथॉरिटीज ने रेगुलेटरी नियम भी कड़े किए हैं। इसके तहत एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट देना होता है, जिसमें इस बात का भरोसा दिलाया जाता है कि उनके प्रोडक्ट को स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मेडिकल डिवाइस के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है। साथ ही ये भी लिखित में देना होता है कि जिस देश में प्रोडक्ट जा रहा है वहां के क्वालिटी स्टैंडर्ड पर भी खरा उतरने वाला है। रोंग ने अपने बयान में कहा है कि भारत समेत कुछ देशों से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए खरीद की डिमांड आई है और चीन की ओर से क्वालिफाइड कंपनियों के बारे में बताया गया है। पूरी दुनिया में चीन ने भेजे हैं घटिया किट। चीन इन उपकरणों की सप्लाई करने वाला दुनिया का सबसे प्रमुख देश है और इस वक्त वो दुनिया के बहुत से देशों को लगातार चूना लगा रहा है और अब भारत भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है, क्योंकि चीन से भेजे गए 50,000 किट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। इनमें से ज्यादातर डोनेशन के तौर पर भेजे गए हैं। वैसे दोस्तों, जिस चीन से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला, अब वही मेडिकल सप्लाई के नाम पर दुनिया के साथ मजाक कर रहा है। यूरोपीय देशों समेत कई जगहों पर चीन ने इतने घटिया पीपीई किट भेजे हैं जिन्हें पहना ही नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें चीन के भेजे पीपीई किट पहनते ही फट जा रहे हैं। मास्क के नाम पर चीन ने शर्मनाक हरकतें की हैं। बीते दिनों उसने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान तक को अंडरवियर से बने मास्क भेजे थे। अब भारत के साथ भी उसने ऐसा ही भद्दा मजाक किया है। हालांकि किरकिरी के बाद चीन ने अपने यहां क्वालिटी चेक बढ़ाया है। चीन ने भेजे 1/4 से ज्यादा घटिया पीपीई किट। 5 अप्रैल तक भारत में चीन से करीब 1,70,000 पीपीई किट की सप्लाई आई थी, जिसमें से 50,000 किट क्वालिटी टेस्ट में खरे नहीं उतरे। सूत्रों के मुताबिक 30,000 और 10,000 पीपीई किट के 2 छोटे कंसाइनमेंट्स भी टेस्ट में पास नहीं हो पाए। इन उपकरणों की जांच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की ग्वालियर स्थित लेबोरेटरी में हुई थी। भारत को हर दिन 1 लाख पीपीई किट की जरूरत। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि वे सिर्फ सीई और एफडीए से मान्यता प्राप्त पीपीई ही खरीद रहे हैं। हालांकि सरकार को कई कंसाइनमेंट्स डोनेशन के तौर पर भी मिले हैं जो क्वालिटी टेस्ट में सही नहीं पाए गए और ऐसे में उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जिन किट्स को एफडीए या सीई से मान्यता नहीं मिली है, उन्हें भारत में क्वालिटी टेस्ट से गुजरना होता है। क्वालिटी टेस्ट में जो कंसाइनमेंट्स फेल हुए हैं, उन्हें देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने डोनेशन के तौर पर भारत सरकार को दिया था। हालांकि उन्होंने इन दानकर्ताओं के नाम से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। भारत को रोजाना करीब 1 लाख पीपीई की जरूरत है। हालांकि एक्सपोर्ट में गिरावट और वायरस के प्रकोप के चलते दुनिया भर में मांग बढ़ने के चलते इन किट्स की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई काफी चुनौतीपूर्ण बन गई है। चीन, जापान और कोरिया से आ रहे हैं किट। भारत में अधिकतर किट्स चीन, जापान और कोरिया से आते हैं। हालांकि जापान और कोरिया के किट्स काफी महंगे हैं। दुनिया भर में तेजी से फैलते कोरोना वायरस के चलते यूरोप और अमेरिका ने अब एक्सपोर्ट्स के लिए इन किट्स को बनाना बंद कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि किट की कमी को पूरा करने के लिए ट्रेडर्स के जरिए अतिरिक्त 10 लाख सूट्स का ऑर्डर दिया गया है। इन ट्रेडर में एक सिंगापुर की कंपनी भी शामिल है।
हालांकि ये सभी सूट्स चीन से ही मंगाए जाने हैं। सरकार 18 अप्रैल से डिलीवरी मिलने की उम्मीद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मई के पहले हफ्ते तक हमारे पास ये सूट्स होने चाहिए। इस बीच और भी ऑर्डर दिए जाएंगे। सरकार का आंतरिक आकलन कहता है कि अगर भारत के पास इस समय 20 लाख सूट्स होते तो वो अभी के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में होता। अधिकारियों का कहना है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्डर की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत ने तेजी से बढ़ाया पीपीई किट उत्पादन। पीपीई किट में खास तरह के मास्क, दस्ताने, शू कवर और गाउन होते हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों को वायरस से बचाते हैं। इसे एक तरह का सुरक्षा कवच कहा जा सकता है। पहले देश में इसकी कमी थी, पर अब इसके उत्पादन करने वाले देशों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। कोरोना के संक्रमण के चलते देश में जहां पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और मास्क की कमी की शिकायतें मिल रही थी, करीब करीब सभी राज्य सरकारें इसकी मांग कर रही हैं। अब इन दोनों जरूरी वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि पीपीई और N95 मास्क के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। सूत्रों ने बताया कि 11 अप्रैल को भारत के घरेलू उत्पादकों ने 22,000 से ज्यादा पीपीई का उत्पादन किया। ये अब तक की एक दिन में उत्पादित होने वाली सबसे बड़ी संख्या है। भारत सरकार के अधिकारियों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया, क्योंकि करीब एक महीना पहले तक भारत में पीपीई का उत्पादन न के बराबर होता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पीपीई के लिए इस्तेमाल होने वाला फैब्रिक भारत में पहले बनता नहीं था। हालांकि फिलहाल महामारी की व्यापकता को देखते हुए आपातकालीन जरूरत को पूरा करने के लिए चीन से पीपीई और मास्क बनाने का फैसला भी किया गया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पीपीई और मास्क बनाने की क्षमता 2 गुनी हो जाने की संभावना है। फिलहाल देश की 40 कंपनियों ने पीपीई का उत्पादन शुरू किया है। आयात और घरेलू उत्पादन मिलाकर देश की आवश्यकताओं के हिसाब से दोनों वस्तुओं की कमी पूरी हो जाने की संभावना है, जिसके बाद सरकार इनका निर्यात करने पर भी विचार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए भारत दुनिया को सहयोग करने की लगातार कोशिश करता रहेगा।